नमस्कार मेरे एसएससी जीडी वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। भाई आज की वीडियो एसएससी जीडी वाले सारे भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों की नॉर्मलाइजेशन को लेकर, आप लोगों की कट ऑफ को लेकर, आप लोगों की वैकेंसी इंक्रीज को लेकर, आप लोगों के रिजल्ट को लेकर और क्या फायदा नुकसान आप लोगों को होने वाला है वैकेंसी इंक्रीज को लेकर। सारी चीजें आज की वीडियो में टाइम टू टाइम क्लियर, स्टेप टू स्टेप क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सारे भाई एसएससी जीडी से जो भी जुड़े हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर एक भाई बहन से सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स एसएससी जीडी से रिलेटेड आप लोगों को सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर मिलती है। सारे भाई दबा के एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। साथ ही में टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने जो है वो कमेंट सेक्शन में मैंने दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल आप लोगों को जरूर से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स है या फिर पर्सनली किसी भी भाई को किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में मैं हर एक भाई का आज रिप्लाई जरूर देने वाला हूं इस वीडियो के बाद में। तो सारे भाई अपना स्कोर जरूर लिखेंगे। स्कोर किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले अपना स्टेट लिखो, उसके बाद में अपने नंबर लिखो, उसके बाद में अपनी कैटेगरी लिखो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कितनी हो, पिछली बार की कट ऑफ से कितने ज्यादा, +2 -2 कितने हैं वो भी लिखो, और उसके बाद में मेल या फीमेल हो वो लिख के हाइप करके कमेंट कर देना। सब्सक्राइब किया होना चाहिए। हर एक भाई का 2 घंटे के अंदर रिप्लाई दूंगा मैं। हर एक भाई का जिसका भी रिप्लाई दिया वो अनसब्सक्राइब कर देना, बट जिसने पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा उसका रिप्लाई नहीं आएगा। जिसने सब्सक्राइब कर रखा 2 से 4 घंटे के अंदर कंफर्म आप लोगों का अगर रिप्लाई नहीं आता है, आप लोग अनसब्सक्राइब करके चले जाना। सारे भाइयों का मैं पक्का आपका लोगों का जो कमेंट सेक्शन में वो रिप्लाई देने वाला हूं, बट शर्त ये है कि सब्सक्राइब किया होना चाहिए। ठीक है, सारे भाई सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेना। अब वो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी वीडियो के आज का जो मेन टॉपिक रहने वाले हैं वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके रिजल्ट को लेकर, वैकेंसी इंक्रीज को लेकर, आप लोगों की कट ऑफ को लेकर, आप लोगों की नॉर्मलाइजेशन को लेकर, आपके शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन को लेकर सारी चीजें क्लियर करते हुए वो चलने वाले हैं। साथ ही में आरएफआईडी टेक्निक को लेकर बच्चों के काफी ज्यादा सवाल है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो वैकेंसी इंक्रीज को लेकर चीजें चल रही है उसको लेकर भी बात करने वाले हैं। सारी चीजें टाइम टू टाइम क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। उम्मीद करता हूं सब्सक्राइब आप लोगों ने वो जरूर कर लिया होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों के, सबसे पहला सवाल जो बच्चों ने पूछ रखा है वो है कि भैया रिजल्ट हमारा कब आएगा, रिजल्ट के लिए कितना टाइम लगेगा, और रिजल्ट के बाद में फिजिकल के लिए कितना टाइम आप लोगों को मिलने वाला है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों के रिजल्ट को लेकर, तो देखो रिजल्ट को लेकर काफी ज्यादा बच्चों को जो सवाल है वो है। और रिजल्ट को लेकर वैसे ऑफिशियली अगर मैं बताऊं आप लोगों को, रिजल्ट कंप्लीट अगर मैं बताऊं सीधे शब्दों में, तो रिजल्ट आप लोगों का सितंबर स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। किस तरीके से मैं बोल रहा हूं ये मैं चीजें आपको क्लियर करता हूं। देखो वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूं, बट एक बार सुन लेना, एक बार आ जा जोर। 2 मिनट में कंप्लीट करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखो जैसे कि आप लोगों का ट्रेनिंग नोटिस अभी आया था, ट्रेनिंग नोटिस में एक चीज साफ लिखी थी, 2027 जनवरी के अंदर आप लोगों के ट्रेनिंग है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर साफ शब्दों में बात है भाई, किसी को अनपढ़ को पूछेंगे कि आतो ट्रेनिंग होती है नहीं होती, तो उसके अंदर 1 महीना आप लोगों को कम से कम लगेगा फाइनल रिजल्ट और आपके ट्रेनिंग के टाइम की पीरियड में। मतलब 1 महीना बैक जाए, जनवरी से दिसंबर आता आपका, मतलब दिसंबर स्टार्टिंग में आप लोगों का रिजल्ट आता है फाइनल का, तो आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया जनवरी के अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। अब दिसंबर स्टार्टिंग में आप लोगों को रिजल्ट फाइनल का लेके आना है, तो जाहिर सी बात है 20 दिन तो कम से कम लगेंगे आपके मेडिकल और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कम से कम। ठीक है, उससे बीच में मतलब फाइनल का रिजल्ट तैयार होगा उससे बीच में, तो भाई 20 दिन अगर हम काट के चले, नवंबर स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों के फिजिकल मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। अगर उनके लिए बुलाया जाए तो फिजिकल आपके अक्टूबर में उनको कंप्लीट करवाने होंगे। अगर अक्टूबर में फिजिकल कंप्लीट करवाने हैं तो फिजिकल के लिए टाइम क्या क्या लगता है, कौन कौन सी चीजें होती है। देखो आपका फाइनल रिजल्ट आता है, उसके बाद में आप लोगों के 4-5 दिन बाद में आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी होते हैं, उसके बीच में क्या होता है आपके ग्राउंड तैयार होते हैं, उसके बीच में आपकी ड्यूटीज असाइन होती है। तो लगभग 20 दिन का समय वो एवरेज लगता ही लगता है। जितनी एसएससी जीडी की भर्ती देखोगे आप, 20 दिन मिनिमम है, और मैक्सिमम 1 महीना 4 दिन आप लोगों के लगे। अभी तक 1 महीना 4 दिन आप लोगों के मैक्सिमम लगे फिजिकल की डेट आने के अंदर। तो मिनिमम 20 दिन तो लगते ही लगते हैं, ऊपर जाने को 1 महीना तक लग सकता है। तो आप लोगों को जो है सितंबर स्टार्टिंग में आप लोगों का रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। काफी जगह मैं देख रहा हूं अगस्त के अंदर रिजल्ट है वो बता रहे हैं बच्चों को, बट एक चीज मैं साफ बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को गुमराह करने की चीज है। अगस्त में आप लोगों को रिजल्ट नहीं देखने को मिलने वाला है, और अगर देखने को मिलता भी है बाई चांस तो 25 अगस्त से पहले तो नहीं देखने को मिलेगा। 25 अगस्त के बाद में आप लोगों को जो है एसएससी जीडी का रिजल्ट है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। उससे पहले उम्मीदें बहुत ज्यादा कम है, तो ऐसी उम्मीद मत रखना कि आप लोगों को पहले रिजल्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे भाई जो भी रिजल्ट से रिलेटेड डाउट थे आप लोगों के वो मैंने क्लियर कर दिया। अब आप लोग सब्सक्राइब जरूर करोगे, स्कोर अपना जरूर लिखोगे। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना ज्यादा कभी नहीं बोलता, आज की बोल रहा हूँ, तो भाई सारे भाई एक बार जरूर से जो है चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर कर देना। ठीक है, अब आती है अगला सवाल जो आप लोगों का है वो बात करते हैं। इसी के अंदर एक सवाल
और था कि भैया फिजिकल कब है, कितना टाइम लगेगा। जो मैंने आप लोगों को बता दिया, इसी के अंदर फिजिकल आप लोगों का लगभग अक्टूबर के अंदर है। अक्टूबर स्टार्टिंग में आप लोगों को 7 से 8 तारीख को आप लोगों को फिजिकल है वो कंप्लीट हो सकते हैं। और फिजिकल आप लोगों के देखो अभी आप लोगों के पास लगभग 2 महीने का टाइम मोटा मोटा है। 2 महीने में फिजिकल आप लोग कर सकते हो। कैसे करना वो मैंने पूरी चीजें बता रखी है। और एक चीज भाई, फिजिकल के लिए काफी भाई, मानो या ना मानो, जिस भाई ने पहले फिजिकल कर रखा उसको पता होगा, फिजिकल के लिए एक मेन चीज होती है आप लोगों के शूज। और शूज भाई ऐसी क्वालिटी और ऐसी सेल के साथ में आज के बाद में नहीं मिलेंगी। आज आखिरी तारीख है 30 तारीख एक्सटेंड कर रखी भाई, इसके बाद में टैग प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे आपको चैनल के ऊपर। एक बार अगर लेना भी नहीं है ना, चेकआउट जरूर करके देखना, आपका दिल खुश हो जाएगा देखने के बाद में। यहाँ पे आपको व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, इसके नीचे टैग प्रोडक्ट्स में और भी 13-14 प्रोडक्ट्स मैंने ऐड कर रखे हैं। एक बार लुक देखना, सॉफ्ट सोल, इसका वेट देखना कितना वेट है, 200 ग्राम 500 ग्राम, इससे ज्यादा वेट नहीं मिलेगा। मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा पैरों के अंदर आप लोगों ने 2 किलो का पत्थर बांध रखा, बिल्कुल नहीं लगेगा। सॉफ्ट सोल, लाइट वेट और इतनी मोटी ग्रिप के साथ में आप लोगों को जो है रनिंग के लिए इतनी अच्छी शानदार क्वालिटी से आप लोगों को जो है इंप्रेस करेंगे कि एक बार आप चेकआउट करके देखो भाई। एक बार आप मंगवाओ, रिटर्न कर देना, कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न पॉलिसी करके देख लो। एक बार चेकआउट भी करो, मंगवाना मत, एक बार आप खुद देखोगे, आप लोगों को पता चलेगा। रिव्यूज पढ़ना एक बार। और अपने जो लगभग मैं आपको बताऊं, इसके प्रोडक्ट्स अपने गए हैं लगभग 700-800, तो सबका पॉजिटिव फीडबैक है। देखो एक दो का तो आता है नेगेटिव, हो सकता है पीस में भी दिक्कत आ जाए, बट आपका लगभग 700-800 बताऊं तो लगभग 650 प्लस पॉजिटिव रिव्यूज है। और फाइनल सिलेक्शन के अंदर भी चांसेस उनके हुए हैं, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है, शूज वगैरह के लिए। अब इसके बाद में मैं बात करूं आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आप लोगों की डेट्स है वो आगे बात करेंगे। अब बात आती है इसके बाद में आपकी वैकेंसी इंक्रीज को लेकर, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज को लेकर एक ऐसा हल्ला अभी इस टाइम पे है और जाहिर सी बात है होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती है, देखो मैंने जब बोला था वैकेंसी इंक्रीज को लेकर तो काफी भाई बढ़ गए थे। तो भाई वहां पे मैं एक चीज बताऊं, सीआईएसएफ के लिए, सीएपीएफएफ के लिए, इन सब के लिए जो आप लोगों की है वैकेंसीज अलग अलग होती है। अब सीआईएसएफ के लिए जो ट्रेनिंग नोटिस है वहां पे 14,000 वैकेंसीज आप लोगों की फिक्स कर रखी है, मतलब उसके अंदर तो बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। अब खेल क्या होता है वैकेंसी इंक्रीज का लेकर, अगर वो हम समझे तो आप हम लोगों को वैकेंसी इंक्रीज का टोटल मामला समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जगह जगह वीडियोस देखनी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपकी सीएपीएफ है जो आपकी वो है, वो आपकी एक फाइल भेजती है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में एक फाइल उन्होंने भेज दी वहां पे, और उसमें ये लिखा होता है कितनी पोस्ट उनके पास वैकेंट है और कितनी उनको फिल करनी चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनको ऑर्डर देता है सीएपीएफ को वापस कि मान लीजिए आप लोगों की 20,000 वैकेंसीज है तो आप लोग 15,000 की रिक्रूटमेंट करा दीजिए, ठीक है। अब सीएपीएफ के पास वापस फाइल आती है तो वो क्या करता है, एसएससी के पास भेजता है कि 15,000 की हमें रिक्रूटमेंट चाहिए, आप लोग 15,000 की रिक्रूटमेंट हमें करा कर दो। तो एसएससी जीडी क्या करता है, वहां पे वैकेंसी इंक्रीज होती है, 15,000 की कंप्लीट हो जाती है। बट इस बार ये चैन कहां पे अटक चुकी है, सीएपीएफ के जो डाटा है अप्रैल के अंदर फाइनेंशियल ईयर के अंदर वैकेंसीज तो इस बार अच्छी खासी है, वो क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में तो भेज दिया, बट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी आगे वापस सीएपीएफ के पास नहीं भेजा। अगर उन्होंने नहीं भेजा तो वो एसएससी के पास नहीं भेज सकते। तो इस तरीके से आप लोगों की वैकेंसीज अभी रुकी हुई हैं। और अगर आप लोगों की वैकेंसीज इंक्रीज भी होती है तो आज 30 तारीख हो चुकी है, 10 अगस्त से पहले पहले आप लोगों की या तो वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती तो भाई कड़वा सच है, देखो मैं कभी नहीं चाहता कि ये वैकेंसी इंक्रीज ना हो, बिल्कुल होंगी तो बहुत ज्यादा बच्चों को फायदा होगा, और इस बार अगर नहीं हुई तो बहुत ज्यादा नुकसान आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपकी कट ऑफ आई जाएगी, बच्चों के स्कोर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब मैं ये चीज व्यूज के लिए तो बोल सकता हूँ कि कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाएगी, बट मैं पहले दिन से एक ही चीज को लेकर बोल रहा हूँ, कट ऑफ आप लोगों की हाई जाने वाली है। कितनी जाएगी उसकी भी बात करेंगे, बट कट ऑफ आपकी मैं बताऊं और सालों से काफी ज्यादा हाई जाने वाली इस बार। और ये चीज ट्रूथ है, आप लोगों को जिस दिन रिजल्ट आएगा आप लोग उस दिन कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, आप लोग आके बोल देना कि भैया आप लोगों ने गलत बोला था। बट मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर लगातार व्यूज के चक्कर में कम कट ऑफ बताई जा रही है। और बच्चों का एक जो है माइंडसेट इस तरीके से होता है कि जिसका 100 नंबर बन रहे हैं उसको ऐसा लगता है कि 90-80 कट ऑफ जाएगी, जिसके नंबर बन रहे हैं उसको लग रहा है 80-80 कट ऑफ जाएगी। तो ये चीज थोड़ा सा साइकोलॉजिकली खेल रहे हैं बच्चों के साथ में, बट आप लोगों की फिजिकली कट ऑफ आई जाएगी अगर वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती है। तो अगर वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है तो आप लोगों की कट ऑफ कम जाएगी। और भाई ये आखिरी चांस बच्चों के साथ में होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि अभी देखो अगली बार से 50% सीधा आरक्षण अग्निवीर वालों को जाने वाला है। तो पीछे जो बच्चे बचते हैं, एक तो आपके फिक्स बच्चे बचेंगे, उसके अंदर फिर आपकी पोस्ट भी सीधी आ जाएंगी। उसके बाद में अगर आप जनरल से आते हो तो आप लोगों को वैसे ही हार्ड हो जाएगा। जनरल के अंदर भी अगर आप यूपी से आ गए, आप राजस्थान से आ गए, आप लोग बिहार से आ गए, अगर ऐसे स्टेट से अगर आप आते हो तो भाई आपके मैं बता रहा हूँ 130 प्लस नीचे वालों को तो उम्मीद मत रखना फिजिकल के लिए भी।
140 40 145 45 आप लोगों की जाएगी। तो इस बार आपके पास अच्छा चांस है, आखिरी चांस है। मैं कह रहा हूँ दबा के अपना दमदार तरीके से जितना दम है ना बॉडी के अंदर सारा लगा दो और अपना जो फिजिकल है वो कंप्लीट करो। अगर नंबर तो देखो जैसे आने थे वो आगे आप लोग कंप्लीट करके आ चुके हो, तो अब अपना जो फिजिकल है वो दमदार तरीके से करो। अगला सवाल जो बच्चों का है काफी ज्यादा, वो है भैया कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करो, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन। देखो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन अगर आप लोग चाहते हो तो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन में अलग से वीडियो दे दूंगा। अगर 100 कमेंट्स इस वीडियो के अंदर आप लोग कर देते हो सिर्फ नॉर्मलाइजेशन को लेकर, वो अगली वीडियो आपको शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन के ऊपर देखने को मिलेगी। एक मोटा मोटे आइडिया दे दूंगा आप लोगों को, मिनिमम कितना मिलेगा मैक्सिमम कितना मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे हजारों वीडियोस आप लोगों को ये तो पता ही है कि हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, इजी शिफ्ट कौन सी थी। हार्ड शिफ्ट की मैं बात करूं, पिछली बार जैसा नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं मिलेगा। पिछली बार 17-18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, बट इस बार इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। हाईएस्ट हाईएस्ट की बात करूं 12 से 13 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं मिनिमम, तो मिनिमम की 3 से 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को मिलेगा। हार्ड शिफ्ट जितनी भी है उसके अंदर 8 से 12 का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं 4 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और जो इससे इजी शिफ्ट है उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन 0 से 4 का, या फिर बहुत ज्यादा इजी उसमें नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन भी मिल सकता है। ये चीज कोई नहीं बता रहा बच्चों को। फिर आखिरी में ये बच्चे इस चीज को लेकर दुखी होते हैं, बट ये चीज बतानी चाहिए भाई बच्चों को आज से पहले, क्योंकि उन लोगों को पता चले ये चीज की नॉर्मलाइजेशन क्या चीज होती है। तो मेरे जितने भाई बहन है मैं ये कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। सारी चीजें आप लोगों को इस चैनल के ऊपर टाइम टू टाइम वो मिलती रहती हैं। अगला सवाल जो बच्चों का है वो है कि आरएफआईडी टेक्निक को लेकर क्या सवाल है भैया, आरएफआईडी टेक्निक होगी या नहीं होगी। देखो आरएफआईडी को लेकर अगर मैं बात करूं तो आरएफआईडी टेक्निक आप लोगों की होगी। आरएफआईडी की मैं बात करूं आप लोगों की, तो सबसे पहले आप लोगों की जो हाइट मेजर होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर से होगी। तो जिस भाई की हाइट कम है 1-2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर भी कम है, तो आप लोगों को आउट किया जा सकता है। आरएफआईडी टेक्निक की बात करूं, मैंने अगेन एक ही चीज बोली थी, फिजिकल आप लोगों को दमदार तरीके से करना होगा। आरएफआईडी के अंदर ये सिस्टम होता है कि आप लोगों अगर 1-2 मिली सेकंड से बाहर होते हो, पिछली बार 0.20 मिली सेकंड से बात किया था, और ये नोटिस आप लोग सीआरपीएफ वालों के अंदर देख सकते हो। सीआरपीएफ के नोटिस में साफ लिखा हुआ 0.20 मिली सेकंड के अंदर बच्चों को बाहर किया गया है। आरएफआईडी में चिप होती है, चिप के अंदर एग्जैक्ट टाइम आपका आता है कितने में आप लोगों ने फिजिकल कंप्लीट किया है, कितने टाइम में किया, तो उसके अंदर बिल्कुल भी अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो आप लोगों को आउट किया जा सकता है। तो भाई आरएफआईडी बहुत ज्यादा गलत चीज है बच्चों के लिए, तो आप लोगों को फिजिकल उसी हिसाब से करना चाहिए, तैयारी अपनी उसी लेवल के ऊपर करनी चाहिए कि आप लोगों को कंप्लीट हो जाए। ये आप लोगों के सवाल थे। इसके बाद में कट ऑफ का सवाल भी था बच्चों का, तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर नॉर्मल वैकेंसी होती है तो कितनी कट ऑफ जाएगी, नहीं होते तो कितनी कट ऑफ जाएगी, थोड़ा सा डाटा लेने में टाइम लगेगा। हो सकता है कल वीडियो अजय पूरी आज हम मेहनत करेंगे उसके ऊपर पूरी। तो सारे भाई जो भी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, इतना कभी नहीं बोलता हूँ, आज ही बोल रहा हूँ। सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। सारे भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो जरूर दे रखा, वो ज्वाइन कर लेना, शूज वगैरह एक बार चेकआउट कर लेना। और भाई अपनी फिजिकल की तैयारी करो, दमदार तरीके से करो, कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता किसी तरीके से, ठीक है। अपनी फिजिकल अगर आप करते हो और आपका नंबर आ जाता है, कोई कुछ बोलने का लायक ही नहीं रहने वाला है फिर। तो सारे भाई दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके फिजिकल की तैयारी कर लो भाई अब, क्योंकि इस चैनल से जो भाई जुड़ा हुआ और जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देते हैं अगर उसने कंप्लीटली फॉलो कर रखे हैं तो भाई गारंटीड है वो इस बार एसएससी जीडी के अंदर वर्दी पहन के जाने वाला है। जी हाँ बिल्कुल वर्दी पहन के जाने वाला है। तो सारे भाई जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।